आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है ज्योतिष ऊर्जा में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं हमेशा जो भी उपाय लेकर आती हूँ, वो ज़्यादातर आपके रसोई घर में मौजूद होते हैं। आपके रसोई घर में जो मसाले मौजूद होते हैं, उनसे हम अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। यही मेरा प्रयास है कि मैं आप लोगों को ऐसे उपाय बताऊँ, जिससे आप आसानी से अपने जीवन को बदल पाएँ। आज मैं बात करूँगी पदार्थ तंत्र के एक ऐसे हर्ब के बारे में जो अक्सर हम अपने रसोई घर में इस्तेमाल करते हैं, हल्दी। हल्दी का इस्तेमाल बहुत सी चीज़ों में किया जाता है, दवाइयों में, हल्दी का इस्तेमाल किचन में किया जाता है, हल्दी का इस्तेमाल धार्मिक कार्यों में किया जाता है, हल्दी का इस्तेमाल पूजा पाठ में किया जाता है। ज्योतिष के द्वारा भी इसका महत्व जो है वो बहुत बड़ा है। हल्दी विशेष प्रकार की औषधि है जिसमें दैवीय गुण भी मौजूद होते हैं। विवाह में वर वधु को हल्दी चढ़ाने के पीछे यही कारण होता है कि वो बाहरी बाधाओं से बचे रहें, सुंदरता मिले और इसके साथ साथ उनकी सुरक्षा भी हो। हल्दी का संबंध बृहस्पति ग्रह से है। बृहस्पति ग्रह से संबंधित इन उपायों को करने से आपका जीवन सफल हो सकता है, क्योंकि हल्दी का इस्तेमाल सब्जी में भी किया जाता है, पूजा पाठ में भी किया जाता है और जीवन को बदलने में भी किया जाता है। बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है जो बहुत सौम्य माना गया है। बृहस्पति भगवान विष्णु से संबंधित है। बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है कि अगर वो आपकी कुंडली में अच्छा है तो आपके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आएगा, आपकी जिंदगी बहुत आराम से चलेगी। इसलिए आज मैं आपको हल्दी के 5 ऐसे उपाय बताने वाली हूँ जो अगर आप करते हैं तो गुरु ग्रह की अनुकूलता को प्राप्त कर सकते हैं। बृहस्पति अगर अच्छा होगा तो जीवन में कोई मुश्किल आपको आ ही नहीं सकती, सभी मुश्किलों से आपको निजात मिल जाएगी। चलिए पहले उपाय की बात करते हैं। पूजा के समय में जब भी आप पूजा करें, तब आप अपनी कलाई में या अपने कंठ पर आप हल्दी का छोटा सा टीका लगाएं। ऐसा जब भी आप करेंगे तभी आपको ऐसा महसूस होगा कि वाणी मजबूत हो गई है। जिन लोगों का काम ही वाणी से संबंधित है, उनको ये उपाय अवश्य करना चाहिए। आप बृहस्पतिवार को भी गर्दन पर और इसके साथ साथ कलाई पर टीका लगा सकते हैं। ऐसा करने से आपका बृहस्पति मजबूत होगा और आपकी वाणी को बल मिलेगा, जिससे आप लोगों को अपनी बात अच्छे से समझा पाएंगे। जब आपका बृहस्पति मजबूत होता है तो ज्ञान अपने आप आपके पास आने लगता है, और जब आपके पास ज्ञान आने लगता है तो माँ लक्ष्मी भी अपने आप आपके पास आने लगती हैं। इसलिए आप भी हल्दी के ये उपाय ज़रूर आजमा कर देखें। आपके बृहस्पति को मजबूत करने के लिए ये उपाय बिल्कुल कारगर सिद्ध हो सकते हैं। दूसरा जो उपाय है वो है हल्दी का दान करना। हल्दी का दान तब किया जाना चाहिए जब स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें ज़्यादा परेशान कर रही हो और कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति कमजोर हो। ऐसे में आप हल्दी का दान कर सकते हैं। हल्दी का दान किस प्रकार से करना चाहिए, इसके लिए आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। हल्दी का दान हमेशा आपको मंदिर में करना चाहिए। हल्दी का दान आपको हमेशा ऐसी जगह पर करना चाहिए जो धार्मिक स्थल हो। आप किसी भी धर्म को मानते हो, आप अपने धार्मिक स्थल पर हल्दी रखकर आ सकते हैं। आप हल्दी की गांठें लें, 5 हल्दी की गांठें लें और उसे धार्मिक स्थल पर रखकर आ जाएं और प्रार्थना करें कि स्वास्थ्य संबंधी जो भी परेशानियां हैं उनका अंत हो रहा है, गुरु ग्रह अनुकूल हो रहे हैं और आपका जीवन सुखद और समृद्ध हो रहा है। तो इस प्रकार से 5 गुरुवार भी ये आप दान कर सकते हैं। पर अगर आप गुरुवार को नहीं करना चाहते तो किसी भी सोमवार को ये दान किया जा सकता है, मंगलवार को ये दान किया जा सकता है, पर बुधवार को आप ऐसा ना करें। बृहस्पतिवार तो इसका दिन है ही, श्रेष्ठ दिन माना जाता है हल्दी के दान के लिए, तो आप इन दिनों को चुन सकते हैं। अब अगले उपाय की मैं बात करती हूँ। जिन व्यक्तियों को अपने शारीरिक बल की जरूरत रहती है, मानसिक बल की जरूरत रहती है, वो व्यक्ति अपने नहाने के पानी में चुटकी भर हल्दी डालकर स्नान कर सकते हैं। ऐसा करने से काम में सफलता मिलती है, शादी के योग बनने लगते हैं। जिन व्यक्तियों की शादियां नहीं हो रही, कोई ना कोई अड़चन आ रही है, उनके शादी के रास्ते खुलने लगते हैं। शादी होने के जो चांसेस हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं इस उपाय को करने से। तो बहुत ही छोटा सा है, आप रोज़ाना अपने नहाने के पानी में चुटकी भर हल्दी डालकर नहाएं। इससे आपके ऑरा में बृहस्पति का क्षेत्र बढ़ जाता है और शादी में आ रही बाधाएं कम हो जाती हैं। अगले उपाय की बात करते हैं। अगला उपाय उन लोगों के लिए है जो नकारात्मक दृष्टि से सोचते हैं, जिनकी हमेशा यही सोच रहती है कि ये कार्य नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, जिनका दृष्टिकोण ही बहुत नकारात्मक हो गया है, जिनको रात को बुरे सपने आते हैं, बाहरी हवा का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहता है। तो ऐसे व्यक्ति क्या कर सकते हैं?
आप एक हल्दी की गांठ ले लें, आप उस पर मौली लपेट लें और इस हल्दी की गांठ को पीले कपड़े में डालकर आप अपने सिरहाने रखकर इसे सो जाएं और सुबह उठकर इस हल्दी की गांठ को आपको किसी भी वीरान जगह पर गिरा देना है। आपने इसे घर पर नहीं रखना, क्योंकि ये गांठ आपकी सारी नकारात्मकता को ले लेगी और इसके बाद आपने इस हल्दी की गांठ को घर से बाहर किसी वीरान जगह पर फेंक देना है। बस इतना सा उपाय आप कर लें अगर, तो आपको बुरे सपने आने बंद हो जाएंगे, बाहरी हवा का प्रभाव बंद हो जाएगा, आपकी नकारात्मकता सकारात्मकता में बदलनी शुरू हो जाएगी। ऐसा आप 5 से लेकर 41 दिन तक डेली कर सकते हैं। 5 दिन भी आप हल्दी की गांठ सिरहाने रखकर सो सकते हैं। अगर आपको 5 दिन में इसका रिजल्ट दिखता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप 41 दिन रोजाना एक गांठ अपने तकिए के नीचे रखकर सो सकते हैं। इससे आपको अच्छे प्रभाव दिखने शुरू हो जाएंगे। ये उपाय कारगर उपाय है और बहुत से लोगों ने इसे आजमाया है और उनकी नकारात्मकता धीरे धीरे बिल्कुल खत्म होती देखी गई है। तो इसीलिए ये उपाय मैं आज आपको यहाँ पर बता रही हूँ, आप भी इसे जरूर आजमा कर देखें। अब मैं बात करती हूँ एक और ऐसे उपाय की जिसे आप कर सकते हैं और ये आपके जीवन में बहुत सी शुद्धता लेकर आ सकता है। सूर्य भगवान, जिन्हें ऊर्जा का कारक माना जाता है, जिन्हें जीवन का कारक माना जाता है, आप उन्हें सुबह सुबह उठकर अगर हल्दी मिला हुआ जल चढ़ाते हैं तो इससे आपके जीवन में बहुत सी ऊर्जा आ जाती है। इससे आपके जीवन में तेज आ जाता है और भगवान सूर्यदेव की ऊर्जा को आप ग्रहण कर पाते हैं। आपके करियर में वृद्धि होती है, आपके जीवन में वृद्धि होती है और इसके साथ साथ स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। तो ये बहुत ही कारगर उत्तम उपाय हैं हल्दी के, आप भी इन्हें आजमा के ज़रूर देखें। ऐसी ही वीडियोस को और सुनने के लिए आप इस चैनल पर हमेशा बने रहें। मैं आपको बहुत से उपाय ऐसे देने की कोशिश करती हूँ जिससे आपको स्वास्थ्य लाभ भी मिले, आपका जीवन भी बेहतर हो और आपके आने वाले दिन पहले ही आप सुनिश्चित कर पाएँ ताकि आपको लाभ ही लाभ मिले।